मौलवी मुल्लाओं को जो तावीज गंडे का काम करते हैं, इस्लाम में कतन ये चीज जायज नहीं। इस तरह जिन्नात एक चीज है और जादू टोना होता है, जादू बरहक है। पता है, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी अम्मी अंधविश्वासी थी। बीमार होते थे तो दुरूद शरीफ पढ़ के हमें ऊपर से नीचे तक फूका जाता है। तेरी बीमारी क्या है यार? चौराहे पे खड़े करके डंडे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? बोला। जय जय सियाराम दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल आकाश डिबेट में। दोस्तों आज की डिबेट होगी रिजवान भाई अहमद वारिस पठान और मौलाना रशीदी के बीच में। दोस्तों, हमारे रिजवान भाई अहमद ने इन दोनों को आज डिबेट में ऐसा धोया है कि शायद यह लोग अब डिबेट में आना पसंद नहीं करेंगे। वैसे डिबेट बड़ी मजेदार है, उम्मीद होगी आपको भी और तक मजा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सवाल आपसे यही है कि जो बात महंत नवल किशोर दास जी कह रहे हैं या फिर जो बात रिजवान अहमद ने बोली है, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपको लगता है ये अंधविश्वास पर वार है या फिर दुष्ट प्रचार है? क्योंकि कई मुल्ला मौलाना भी होते हैं जो कि मशीन गने चला रहे हैं, वो भी बच्चों वाली, और कह रहे हैं कि सब कुछ उपचार हो जाएगा उस चीज का। वो भी जिन को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो अगर उन पे वार करना है, तो अंधविश्वास पे वार करना है, तो इसको तो विदाउट कास्ट एंड क्रीड होना चाहिए, विदाउट एनी धर्म होना चाहिए। सभी में है ऐसा। मैं उन मौलवी मुल्लाओं को जो तावीज गंडे का काम करते हैं, इस्लाम में कतन ये चीज जायज नहीं। इस तरह हाँ, जिन्नात एक चीज है, जैसे रिजवान साहब ने कहा है, जिन्नात एक चीज है, वो कुरान में उसका जिक्र है, लेकिन वो आस्था नहीं है हमारी। वो आस्था नहीं कि उस पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। बस कुरान में कहा गया कि जिन्नात एक चीज है और जादू टोना होता है, जादू बरहक है। ये होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, मोहम्मद साहब पर भी जादू हुआ था और उसका इलाज भी कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान के अंदर सारी चीज मौजूद है। ये नहीं कहा गया कि तुम जाओ और तावीज गंडे करो, ये करो, फला करो, मजारों पे जाओ, सजदा करो, वहां पीरों से बाबाओं से मांगो। ये सारी चीजें अंधविश्वास में आती हैं। और अंधविश्वास चाहे मुसलमान में हो, अंधविश्वास चाहे ईसाई में हो, अंधविश्वास चाहे हिंदू में हो, सिख में हो, किसी में भी हो, सारा कंडम। हालांकि ये सवाल वारिस पठान से पूछा था, एक कवि दुर्गेश नागर दंश है, उन्होंने सवाल पूछा था। उन्होंने बोला था कि वारिस पठान जी से पूछिए, मध्य प्रदेश की जावरा में एक मजार है, वहां पे भूत उतारे जाते हैं, वो भी फ्रॉड है इसका मतलब, उन्होंने बोला। और जिन मजारों पे चादर चढ़ाई जाती है, बिल्कुल फ्रॉड है। जिन मजारों पे चादर चढ़ाई जाती है वो विश्वास हो सकता है? आपको फ्रॉड लग रहा है? नहीं, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं, गलत, इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है ये चीजें। जी हाँ, देखिए रशीदी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। जो चादर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, बिल्कुल गलत है, मकरूह है, शिर्क है, रादर कहूंगा शिर्क है, गुनाह है, बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, घर घर में अंधविश्वास है, श्रेणी अलग हो सकती है। आपको पता है, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी अम्मी अंधविश्वासी थी। किसके हिसाब से? अमीश देवगन के हिसाब से। लेकिन रिजवान अहमद उसको मानता था। क्यों? रिजवान अहमद जब बीमार होता था तो मेरी अम्मी दुरूद शरीफ पढ़ के पानी को फूकती थी, कुरान शरीफ की आयत, और मुझे पिलाती थी। वारिस पठान की अम्मी ने भी पिलाया होगा। रशीदी भाई जब बिल्कुल छोटे होंगे तो उनकी अम्मा ने भी पिलाया होगा। और बीमार होते थे तो दुरूद शरीफ पढ़ के हमें ऊपर से नीचे तक फूका जाता है। तो भाई टेक्निकली तो यह भी अंधविश्वास है। मेरी अम्मी भी इसका मतलब अंधविश्वासी थी। तो ये तय कर लो कि देश और समाज में अंधविश्वास मानोगे, और अगर मानोगे तो सबका मानो, पहली चीज। नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है। सुनिए, सुन लीजिए। अरे सुन लो ना यार, अब तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था ना। तेरी बीमारी क्या है यार? आप गलत बात मत करो ना, गलत बात का अरे तो चुप रहना, जब मेरे बोलने के बाद बोलना ना, मेरे बोलने के बाद बोलना ना। अब आप सुनिए अमीश भाई, वारिस भाई ने बिल्कुल सही बात बोली। अगर वो संत हैं, बाबा हैं बागेश्वर धाम, और वो बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये गलत है। चलिए मान लिया मैंने, वारिस भाई की बात मान ली। वारिस भाई इसी डिबेट में, और आपने कहा इससे अराजकता फैलेगी, वारिस भाई इसी डिबेट में एक आदमी बैठा है जिस आदमी ने अपने मुंह से उगला कि 100 साल बाद हम राम मंदिर तोड़ेंगे और फिर मस्जिद बनाएंगे। अब वारिस तुम बताओ, उस आदमी का क्या होना चाहिए? चौराहे पे खड़े करके डंडे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? बोला, बिल्कुल नहीं बोला, झूठ बोलते हो, आपका नाम नहीं लिया। देखिए बिल्कुल नहीं बोला, को भी बिल्कुल नहीं बोला, झूठे हो तुम, मक्कार हो। को भी इस तरह की आपत्तिजनक बात करने का अधिकार नहीं है। कोई भी इस तरह की अगर अराजकता फैलाने वाली बात करता है, कॉल फॉर वायलेंस की बात करता है,
या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात करता है तो कानून कायदे के तहत जो सजा है उसको मिलना चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियो आपको देखना पसंद हो तो बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।